आ रहे होते थे अपने गानों को, जब प्लान कर रहे होते थे तो अपने सीनियर्स को सुनाते थे? पहले मैंने ये बना के इस्लाम साहब को सुनाया, नफीस साहब को सुनाया, उन्होंने भी अप्रूव किया। अच्छा, तब हमने इसको रिकॉर्डिंग की तरफ फिर हिम्मत आई कि जब उन्होंने अप्रूव कर दिया। जब इतने, ये देखो ये वो कॉन्फिडेंस है, यही होता है ना कि जब आपको पता है कि जब उन्होंने अप्रूव कर दिया तो फिर क्या जरूरत है कि हम दूसरों की, हमें पता है कि वो अप्रूव हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये नहीं है कि कोई, तो फिर तो ये वाकई एक धमाका है। इनको अपने बड़ों से कॉन्फिडेंस मिलता है और इनसे छोटों को इनको देख के कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, जो ये भी तो आप भी तो पढ़ाते हो ना। मैं तो इतना अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं अपनी क्लास में रखा है कि कंपोजिशन बनाने के लिए लोग, स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ अपना कंपोजिशन बना के लाएं, कुछ मुझे सुनाएं। अच्छा। फिर मैं उसको सही करता हूँ। ये भी एक बहुत उन स्टूडेंट्स की खुशनसीबी है कि इतना सपोर्टिव टीचर मिला हुआ है। क्योंकि देखो इन्होंने भी अब तो अपने टीचर से सीखा ना, जो बड़े इनके जो टीचर्स थे उन्होंने इसी तरह से किया होगा ना, जो एक टीचिंग का जैसे हमें मिला वही हम आगे उनको स्टूडेंट्स को बताते हैं। ठीक है। अच्छा, नापा के आगे के और क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किस पे आप लोग ज़्यादा क्या सोच रहे हो और क्या चेंज लेकर आएंगे, कुछ है आप लोग के प्रोजेक्ट? बिल्कुल है जी। एक तो जैसा आपको पता है हमारा फ्यू बैंड भी है। हाँ, बिल्कुल। वो एक अलग चैप्टर है। वो टोटली फोक को लेके चलते हैं हम। और मैं और वसीम जो हैं, वो हमारा जो ज़मीन है, बेसिक्स हमारे हैं वो तो है क्लासिकल। ठीक है। और उसके ऊपर हम वेस्टर्न अरेंजमेंट है, वसीम का गिटार है, तो उसको लेके हम कंपोजिशन बनाते हैं। कंपोजिशन हमारी देसी होती हैं, लेकिन उसका जो है उसको ट्रीट हम वेस्टर्नाइज करते हैं। किस तरह से, जरा भी कुछ करके? वो तो रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो फिर अच्छा, ये देखो सारे राज नहीं खुल रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो थोड़ा सा तो हमें सुना देना, अब क्या इसमें, ताकि हमें भी। ये जो एक परदेसी आपको सुनाया, एक परदेसी, ये जो है एक राग में है बना हुआ, लेकिन इसकी जो ट्रीटमेंट है वो टोटली हिप हॉप है। अच्छा। और जो देसी पसंद करते हैं वो भी सुनेंगे, जो लोग। अच्छा, मौसीकी को समझना बहुत जरूरी है। मौसीकी को बिल्कुल आप समझ, अगर यही तो नैपा, अगर आप म्यूजिक को समझेंगे तो आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, बजाय इसके कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अच्छा, बस वो तो हर कोई झूम जाता है ना। लेकिन अगर आपको पता है कि ये क्या हो रहा है तो फिर तो डबल मजा। अब जो जिसको म्यूजिक का कुछ पता नहीं है तो वो तो सुनता है गाना और वो कहता है यार अच्छा नहीं, मजा नहीं आया। म्यूजिक भी सही चल रहा है, गा भी, बंदा स्मार्ट भी है, गा भी सही रहा, लेकिन यार कुछ मजा नहीं आ रहा, उसको नहीं पता है कि हो क्या रहा है। सही बात। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा होता है कि लेकिन जो समझ नहीं होती ना, म्यूजिक समझने वाले हैं वो अप्रिशिएट करते हैं कि यार बहुत अच्छी चीज है तो वाह। अच्छा, पाकिस्तान में म्यूजिक लोग समझते हैं या नहीं समझते? बिल्कुल समझते हैं, पाकिस्तान में ऑडियंस हैं। देखिए पिछले दिनों हमारे नैपा में एक चैनल से इंटरव्यू करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा जी ये जो सारंगी है ये कम होती जा रही है, फ्लूट कम होता जा रहा है। बिल्कुल। ये इसलिए कम होता जा रहा है, जब टीवी पे 24 घंटे गिटार आएगा, ड्रम्स आएंगे, तो फ्लूट का जगह कहाँ है? आई मीन बैंजो की जगह कहाँ है? जब अभी देख लें, अपनी खूबसूरत एक अपनी उसकी अपनी जगह है। हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक जगह है ना। अगर फ्लूट बज रहा है तो बस फिर आपको दिख जाता है वो बज, आप सुनते रहें उसको, चाहे वो किसी भी धुन में हो, कुछ चाहे वो बेस ही बजा रहा हो बंदा, लेकिन वो अच्छा लगता है। चीजें लगा नहीं सकते थे ना हम के ड्रम और गिटार और नहीं, लेकिन ये लोग अपने बैंड गिटार एक वाहिद ऐसा है कि लेके कहीं पे भी निकल जाओ, और लाइट हो ना हो, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए लाइट हो ना हो शुरू। नहीं, गिटार देखो हर एक चीज की अपनी, जैसे वायलिन है, हमारे सलीम शरीफ साहब जो वायलिन बजाते हैं वो इतना जबरदस्त उनका होता है कि बस दिल चाहता है कि वो बजाते ही चले जाए। देखिए, लेकिन वायलिन में जो आता है एक सुर आता है, वायलिन में कॉर्ड्स नहीं आते पूरे, जिससे सिंगर को काफी सपोर्ट मिलती है। ये है, लेकिन नहीं उसकी अपनी क्लास, वो बात है कि हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक क्लास है। इवन अगर आप बैठ के टेबल भी बजाना स्टार्ट कर दो तो उसका एक अपना मजा। बजा के दिखाइए जरा। नहीं, मुझे नहीं। अच्छा। मैं तो ढोल ना बजा सकूं तो मैं ये क्या बजाऊं? ढोल तो बड़ी। अच्छा चले, तो अब हमें एक और, अब बस हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है तो कोई एक अच्छा सा एक और। अब मैं चाहूंगी कि दान आप भी इनके साथ इन्वॉल्व रहेगा थोड़ा सा। हम मैं तो इन्वॉल्व हूं ना, मैं तो बजा रहा हूं, थोड़ा सा कोई मिक्स करके गाते हैं कुछ इस तरह का, थोड़ा हैपनिंग साहब। हाँ, तो वो गा रहे थे ना, तू मेरा दिल तू मेरी जान गा रहे तू मेरा दिल तू मेरी जान, जान जान मेहरबान, तू मेरा दिल आप भी गा सकते हैं, तू मेरी जान, जान जान मेहरबान, सामने तू बैठा रहे हर वेले में तकदीरवा, तू मेरा दिल तू मेरी जान,
जाने जा मेरे सोने आओ मेरे महरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे सोने आओ मेरे महरमा मेरे हानिया मेरे दिल जान न जान मैंने दिल जमान कर ली ख्याल मैंने दिल जमान मेरे सोने मेरे महरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया तू मेरा दिल तू मेरी जान हाँ मेहरबान तू मेरा दिल मेरी जान जाने जान मेहरबान सामने तू बैठा रहे हर वेले में तकदीर तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जान। बहुत जबरदस्त। लेकिन आज आपको डांट पड़ने वाली है घर। आज तो डंडा तैयार है। और दूसरी बात आपने जिया आप भी गा सकते हैं साथ। तो मैं ये इनको पता है कि हर सिंगर का एक अपना गला होता है, अपना सिंगर एक स्केल होता है। अब मैं इनके साथ गा तो लूंगा लेकिन या तो ये तकलीफ में रहेंगे या मैं तकलीफ में रहेंगे। ये तो जब तकलीफ होंगे जब अभी ये घर जाएंगे ना। तो आंटी नहीं कोई बात नहीं आंटी, ऐसा कभी कभी हो जाता है। और जल्दी में आके बैठे हैं, ठंडा पानी पिला दिया है। अच्छा ठंडा था पानी। अच्छा फौरन कहानी हमारे ऊपर। ये देखो सारा ब्लेम हमारे ऊपर। ये वो होता है फरार का रास्ता, इसी को कहते हैं। लेकिन जनाब आपने पानी से पहले आपको खांसी नहीं, लेकिन ये फरार होने वाले नहीं है। जो मैंने सुना है इनको माशाल्लाह बहुत अच्छे, ये तो गिरफ्तार करने वाले हैं लोगों को अपने शहर में। जब भी तो ये धमाका करेंगे ना इंशाल्लाह। चले और ये धमाका हो रहा है न्यू ईयर पे जी हमारा इंशाल्लाह वीडियो हम एक परदेसी का ऑनर कर रहे हैं और ये बात सिर्फ आपके सामने आज हो रही है। चलें जी, थैंक यू सो मच एक्सक्लूसिवली आपने मेरे शो पे ये बात बताई। मेरे शो को ये आपने शर्फ बख्शा कि आपने हमारे फर्स्ट टाइम हमारे शो पे मेरा भी है जी हाँ आपका तो आप तो हर वक्त इन्वॉल्व है जनाब हमारे शो पे। और बहुत मजा आया है, बहुत जबरदस्त है ना, बहुत काम के लोग बुलाए आपने। बिल्कुल। अभी आप फ्यू बैंड को भी सुनिएगा जब थर्सडे को इंशाल्लाह जी हम थर्सडे को अभी हमने कंफर्म नहीं किया लेकिन हम बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच नादिर कि आप आए, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच वसीम, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम आएंगे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वीडियो। थैंक यू इंशाल्लाह कि वो धमाका ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलिए जनाब इस वक्त हम जाएंगे ब्रेक पे। आई होप कि आप लोगों ने भी आज क्लासिकल म्यूजिक को एंजॉय किया होगा। और वही वाली बात है कि मौसम जब अच्छा होता है ना तो लाइट सी मौसीकी सुनने का दिल चाहता है, तो इसलिए हमने आज नादिर लोगों को भी बुलाया था। कैसा लगा आप लोगों को ये वाला सेगमेंट, हमें फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा। हम जा रहे हैं सब ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बड़ी ज़बरदस्ती गेस्ट हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहिएगा। सुबह बखैर वाइफ के वेलकम बैक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सुबह बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी जा रही होगी। और जनाब हमेशा आपसे कहते हैं कि जब एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करेंगे तो क्यों नहीं सुबह अच्छी होगी, यकीनन सुबह अच्छी होगी। और हमेशा जब अपनी सुबह का आगाज़ करें तो अल्लाह के बाद अपने लिए भी ज़रूर सोचा करें, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी। हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपने लिए भी टाइम निकाला करें, अपने इर्द गिर्द में रहने वालों के लिए भी टाइम निकाला करें। होता ये है कि हम अपने इर्द गिर्द में रहने वालों के लिए तो ज़रूर टाइम निकालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं कि नहीं हो जाएगा, चलो अपने आप को थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अपने आप को भी सोचना चाहिए, दूसरों को भी सोचना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए जनाब इस वक्त हम हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं बहुत ज़बरदस्त एक्टर। स्टेज ड्रामे बहुत सारे किए हमने, उनको बहुत अच्छे अच्छे ड्रामों में देखा, सीरियस एक्टिंग भी की उन्होंने, साथ साथ कमर्शियल्स में भी उन्होंने बहुत काम किया। और जब भी हम उनको देखते थे उनकी पंचेस बहुत अच्छे होते थे, जो एक जुमले जो कहते हैं ना स्टेज के ऊपर लाइव शोज़ के ऊपर जहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम लाइक उमर शरीफ, मोइन अख्तर जैसे लोग जब उनका जुमला आ रहा है उसको खट से पकड़ के फिर दूसरा जुमला बोलना, और ज़ाहिर है वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर का काम होता है कि कुछ भी बात किसी भी वक्त आ सकती है और आप उसको एकदम से बोलें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो उसमें से एक नाम है जनाब सलोमी, वो हमारे साथ शो पे मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छी लग रही हैं, मुझे लग रहा है आप सर्दी को एंजॉय कर रही हैं। सो नाइस ऑफ यू। सर्दी बस हमें एंजॉय कर रही है फिलहाल, तो पूरे कराची को एंजॉय कर रही है सर्दी। हाँ। और बात आपने की कि पंचेस बहुत अच्छे हैं, तो ये वाले पंचेस नहीं है, पंच लाइन जो होती थी ना आपके जब पंचेस आते थे ना इस तरह से वो बहुत मजेदार होते। पंच लाइन्स हमारी बड़ी परफेक्ट होती थी और मतलब जितने भी प्लेस हमने किए बहुत अच्छे प्ले किए हैं और कोई ना कोई मैसेज जरूर हमारे ड्रामों में करने हम लोग जरूर लोगों को करते थे। ये बात जरूर होती थी आप लोगों के ड्रामा में कि कहीं ना कहीं बीच में कोई ऐसी बात आती थी जिसमें एक मैसेज आता था और वो उसमें कहीं अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार होता था। बिल्कुल। ठीक है, कहाँ गायब हैं ये बताइए, इतने नहीं नजर आती हैं अब आप?
मैं गायब इसलिए रही हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे बस गैप चाहिए था, इसलिए। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया ना, 5-6 साल का गैप हुआ है इसमें। और असल में बस ये था कि एज ए जॉब मैंने ली थी ये फील्ड ना। तो माशाल्लाह 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 मेरी रिक्वायरमेंट तकरीबन अल्लाह ताला ने पूरी की, और अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मेरी जो मुझे रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए थी मेरे घर के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, वो अल्लाह ने पूरी की। तो उसके बाद मेरे घर वाले भी कहते हैं कि बस आप ही अब आप बस करें, बस हम लोग कर रहे हैं, बस ठीक है। तो वो उनके कहने पे मैंने गैप कर लिया। वो अभी भी नहीं चाहते कि मतलब मैं करूं, लेकिन मैंने कहा थोड़ा थोड़ा मतलब इन रहना चाहिए। तो अभी मैं फिर मैंने कहा चलो यार मुझे करने दो, घर में भी बैठी बैठी बोर हो जाती हूं, तो थोड़ा बहुत मैं फिर इन हो गई हूँ। तो अब इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं कुछ। लेकिन अच्छा, उस वक्त जो ड्रामे जब आप लोग करा करते थे तो वो एक बहुत ही डिफरेंट होते थे, ठीक है, कि ऑडियंस भी बहुत डिफरेंट होती थी। और लाइक जैसे बकरा किस्तों पे या और बहुत सारे ड्रामे हैं, आओ सच बोलें या हमें मोइन अख्तर से बचाओ, इस तरह के जो ड्रामे हैं, लाइक इनकी बिल्कुल डिफरेंट कॉमेडी होती थी, एक बहुत अच्छे जुमले होते थे। तो पूरा होमवर्क होता था, पूरा सोचा जाता था कि कोई ऐसी जुमला नहीं बोलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हमारे स्टेज ड्रामे ख़राब हों, इस तरह की कोई चीज़ होती थी। बिल्कुल इसी तरह की चीज़ होती थी। और हम लोग रिहर्सल्स जो करते थे 15-15, 20-20 दिन रिहर्सल्स करते थे। और 2-3 दिन तो हमारी रीडिंग होती थी, उस पर बैठ के डिस्कशन होती थी ये लाइन फाइनल है, ये फाइनल है, और लाइन्स हमारी फाइनल होती थी। अच्छा। ये नहीं कि आए बाएं शाएं किया और आके बोल के चले गए। प्रॉपर हम रिहर्सल करते थे उस दौर में। हाँ। और इसलिए आप देख लें कि उस दौर के हमारे ड्रामे जो हैं सिल्वर जुबली हैं, गोल्डन जुबली हैं, और इतनी पब्लिक आती थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। इवन के जो सीढ़ियाँ होती थी वो भी बिक जाती थी। बिल्कुल। अच्छा। मतलब इतने हाउस पैक हम लोगों के शो जाते थे। बेरुपिया मोइन अख्तर, बचाओ मोइन अख्तर से, टार्जन मोइन अख्तर, उमर शरीफ के साथ जो जितने भी प्लेज हुए, जितने हमने किए वो सब के सब हाउसफुल जाते थे। बिल्कुल हाउसफुल जाते। सही। लेकिन नहीं आई मीन, तो फिर अब क्या वजह हुई कि कुछ गड़बड़ हुई है? क्या वजह है? कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है। ये ऐसे लालची प्रोड्यूसर आ गए हैं आजकल कि अब देखिए, पहले मैं तो जरा थोड़ा सा संभल के बोल रही थी, लेकिन आपने तो स्टार्ट ले लिया। जो सच है उसको तो सच पब्लिक को पता चलना चाहिए ना कि कहाँ से हमने कैसे स्टार्ट किया, कितने अच्छे प्लेस किए, उसके बाद जो बेड़ा गर्क हुआ ड्रामों का, और उसके बाद अब फिर से संभलना हमने शुरू किया है, स्टार्ट किया है। बल्कि अभी आपका बकरा इत्ते एक बड़ा अच्छा ड्रामा, बकरे बॉडीगार्ड हमने किया, बड़े वही पुराना दौर वही लगा था, वो बिल्कुल वही लगा था। सईद फुरकान हैदर जो करते थे प्ले, वो डायरेक्टर थे हमारे साथ, उसमें शकील थे, रऊफ लाला थे, सिकंदर सनम हमारे साथ थे। ये बकरे तो नहीं थे, बकरे तो हमारी बेचारी जो ऑडियंस आती है वो ये प्ले हमारा बहुत अच्छा था। करंट एक बात चल रही थी मैच फिक्सिंग के ऊपर। अच्छा। जो मैच जो अच्छा वो जो हमारे जो क्रिकेट के हीरो हैं जेलों के अंदर, और जेलों के अंदर गए, और वीना मलिक का जो एक टॉपिक वीना मलिक का तो वो बड़ी करंट चल रही है आजकल वाले में कुछ नहीं बना रहे आप लोग। वीना मलिक वाले का अगर होता तो वो भी हम डाल देते, ये भी हुआ है और वो ईट पे हुआ है। तो बहरहाल वो प्ले बहुत अच्छा गया है। और करंट एक बात थी जो कि पब्लिक ने बहुत लाइक की, और जितने भी हमारे शोज हैं सब हाउसफुल गए हैं, बहुत अच्छा प्ले। अच्छा, तो आपको जब अभी आपने इसमें काम किया ये वाले बकरा बॉडीगार्ड में, तो आपको वही वाला मजा आया कि उसी टाइम का जो उस वक्त आता था? उस टाइम का मतलब 25% आया। अच्छा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला 100% आए हमें भी, और जो हमारी इतनी प्यारी ऑडियंस है हमें देखने के लिए आती है। मुझे मासूम लगती है अपनी ऑडियंस, शुरू से भी मासूम लगती थी, अभी भी मासूम लगते हैं। इतने प्यार में हमें देखने के लिए आते हैं, तो हम उनको अच्छी चीज नहीं दें तो ये हमारी ज्यादती है ना। सही। तो अभी तो फिर कहाँ गड़बड़ाई? अब जरा उस गड़बड़ को बताइए। गड़बड़ में देखो वो बीच में छोड़ के कुछ लालची प्रोड्यूसर आ गए थे। तो उन्होंने हमारे ड्रामों में डांस नहीं होता था, तो डांस को इन किया है उन्होंने हमारे ड्रामे में। ड्रामा तो हो गया एक साइड पे और म्यूजिकल शो हो गया वो। तो भाई अब किस तरह के डांस आप ये भी तो देखेंगे कितने अजीब। तो मैं इसीलिए तो गैप कर दिया था, क्योंकि मेरी बर्दाश्त नहीं, यहाँ से मैं डांस को बर्दाश्त नहीं करती। ना उमर करता और ना मोइन साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ना मोइन साहब तो बिल्कुल डांस के फेवर में नहीं थे, और ना ही उमर के प्ले में कोई डांस होता है। ये बीच में जो गड़बड़ हुई है ना, जो इतना गैप आया है, और मेरा ख्याल है 10 या 12 साल का जो गैप आया है, इसमें जो डांसों की भरमार हुई है ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है ड्रामों का। तो
तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप डांस रखना चाहते हैं तो यार डांस के लिए म्यूजिकल शो रखो ना। वो एक अलग है, वो अलग रखो ना।